पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको, हम भी कमा रहे हैं आप भी कमा सको। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो आपका एक्टिव पैसिव का जो अगला पार्ट है, हम लोग असर्टिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इनका हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं। देखते हैं क्या लिखा है इंटेरोगेटिव। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, किस तरह के वाक्य होते हैं। इंटेरोगेटिव जैसा कि आप समझते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इनकी दो कैटेगरी आपको यहाँ नजर आ रही हैं, यस नो टाइप और इनको बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप। ये कैसे होते हैं आप यहाँ देखिए, यस नो टाइप भी दो कैटेगरी आपकी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डब्ल्यू एस टाइप की भी यही बात होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ हम थोड़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ नंबर एक, यस नो टाइप किस तरह के वाक्य होते हैं। आपको ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आ रही है तो आप जानकारी के चलते भी आप गलत कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहले टाइप का होता है जिसको हम लोग यस नो टाइप बोलते हैं, उसकी शुरुआत होती है एच बी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, अगर नॉट है तो नॉट लगा होगा, अगर नहीं है तो नॉट नहीं होगा। फिर आपका वर्ब मिलेगा, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीजें, और लास्ट में ये देख रहे हो ये क्वेश्चन मार्क भी अवश्य लगा होगा। देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप, इसमें क्या होता है क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर यही स्ट्रक्चर आती है, सब्जेक्ट फिर वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट लगा होगा, अगर नहीं है तो नहीं लगा होगा। फिर उसके बाद आपको वर्ब मिलेगा, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाद में अदर चीजें, और इसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब हम लोग देखेंगे इस तरह के वाक्य। चलिए हम लोग वाक्यों पे आते हैं। देखिए इन बात ये वाक्य जो आपके दिए हुए हैं, जैसा कि हम लोग इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव किस तरह के होते हैं भी आपको बताया गया है। तो यहाँ वाक्य दिख रहे हैं, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, फिर सब्जेक्ट दिया है, फिर वर्ब दी है, फिर आपका ऑब्जेक्ट दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। अब पैसिव में क्या खास बात है, देखो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप अगर हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा वाक्य बिल्कुल ही बोलता है किस तरह से। देखो ये ही वाक्य बता देगा कि ये किस तरह से बनेगा। देखिएगा यहाँ आपका एच बी लगा है, जिसका एक सीधा सा मतलब ये होगा, ये जो पैसिव हमारा शुरू होगा वो एच बी से ही शुरू होगा। ये वाक्य इसी ने बता दिया, क्योंकि इसमें आपका सबसे पहले क्या लगा है, एच बी लगा है। तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा एच बी से शुरू होगा। और यहाँ देख रहे हैं दूसरी बात ये बता रहा है, एक्टिव का ही तो वाक्य बता रहा है, यहाँ आपका क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए आपने जैसे भी पढ़ा है वो बात अलग है, लेकिन आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा सबसे पहले यहाँ देखा सब्जेक्ट, इस पे हम लोग ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के नीचे क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे। ये हम क्यों करेंगे वो आपको बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया, टी ले लिया, यहाँ पे टी यहाँ पे रख लिया। हम थोड़े इस तरह से चलेंगे। अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे एच बी है, तो ये हमने पैसिव का सब्जेक्ट रख लिया है। अब इसके हिसाब से एच बी। अब देखो सबसे अच्छी बात है कि जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पे आ रहा है डू, डू ये क्या है, डू आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, या फिर ऐसे जान सकते हैं जो डू डज है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है। तो यानी कि ये हमारा वाक्य किससे बनेगा, सबसे पहले यही करना है। तो ये वाक्य हमारा एज एम आर में से बनेगा, ठीक है। यहाँ हमारी जो डू है वो अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है, इसलिए ये वाक्य हमारा एज एम आर से बनेगा। करेंगे भाई, टी लगा लिया, हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ आपका एज, आई यहाँ पे कैपिटल बनाएंगे क्योंकि हमारा जो वाक्य है उसकी शुरुआत इससे हो रही है, तो इज टी। अब यहाँ लाइक का हम लोग क्या कर देंगे, लाइक, जैसा कि हम लोग करते ही रहे हैं, इज टी लाइक्ड बाई यू। अब देखें कुछ लोग हमने देखा है क्या कर देते हैं, बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, इतना बना लिया एकदम कॉन्फिडेंस में हो गया, बस हो गया काम, और यहाँ पे क्या नहीं किया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, या फिर यूं कर देते हैं इस तरह से। तो आपका ये
बना हुआ वाक्य भी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इसी के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन मार्क लगाए तो आप यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा वाक्य देखते हैं, डिड योर फ्रेंड हेल्प द पुअर। इसी जैसा वाक्य है, ये दोनों हमारे अगर देखा जाए तो हमारे इंटेरोगेटिव हैं। इंटेरोगेटिव में जो आपको कैटेगरी बताई है पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये हमारा क्या है, ये भी पॉजिटिव है। देखते हैं डिड। डिड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और डिड आपको बताया जा चुका है कि डिड आपका कहाँ लगता है, डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तो इसका मतलब ये हमारा वाक्य, सबसे पहले हमें ये करना है ये वाक्य बनेगा कैसे। तो हमने देखा कि डिड लगा है, इसका मतलब ये पैसिव हमारा बाद या वर्ब से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हिंट के तौर पे, बाद या वर्ब लगेगा इसमें। देखिए ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुए है, तो ये द पुअर यहाँ पे आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, गड़बड़ कहाँ हो जाता है, द पुअर सबसे पहले काफी छात्र यहाँ पे लगा देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए ये आप सब्जेक्ट के नीचे लगा लेंगे द पुअर। क्या लगा लेंगे, द पुअर। अब हम क्या करेंगे, फ्रेंड लगा है, इससे पहले आपकी एच भी लगी है, तो इसका मतलब है ये हमारी एक्टिव की एच भी लगी है। क्योंकि हम लोग कैसा बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं, तो पैसिव की सारी क्रिया हमने यहाँ पे लिखनी है कि ये पैसिव की सारी क्रियाएं आपकी लगेंगी। अब देखते हैं द पुअर, बहुवचन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बर हो जाएगा, बर द पुअर। अब देखो इसके बाद में हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, वर द पुअर हेल्प्ड, फिर आपका बाई योर फ्रेंड यहाँ आ जाएगा, योर फ्रेंड। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्रम से ही बढ़ेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी आप क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो कुल मिला के बाद हमारा बना वर द पुअर हेल्प्ड बाई योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क लग गया। देखो इसमें आप क्या करना है, बहुत अच्छी मैं बात बता रहा हूँ आपको, पूरा सिस्टम से ही चलना है। देखिए सिस्टम क्या है, द ओल्ड मैन ये हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के नीचे लाना है आपको ऑब्जेक्ट। और आप पढ़ते पढ़ते ये बात पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ आपको बताया गया है, ऑब्जेक्ट आपको बताया गया है कि वो वर्ब के बाद होता है। तो वर्ब यहाँ पे ईट है, तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंगोज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप यहीं लगाएंगे मैंगोज। ठीक, अब आप इधर चलेंगे, द ओल्ड मैन डज यानी कि एक्टिव की वर्ब लगी थी, अब यहाँ पे मैंगोज आ गया है, तो इसका मतलब हमें पैसिव की वर्ब लगानी है। अब देखो ये भी वाक्य हमारा किससे बनेगा, डज लगा है, डज का मतलब ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसका मतलब इज एम या फिर आर में से ये आपका बनेगा। ठीक, अब मैंगोज है तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा आर मैंगोज। फिर देखिए नाट लगा है तो आप नाट लगाएंगे, यहाँ इसी क्रम से बिल्कुल चलना है। आप क्रम बदल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप सोचेंगे यहाँ पे 18 कर दो फिर नाट उधर कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इसी क्रम में चलना है। देखो डज लगा था, पैसिव की वर्ब लगा ली, सब्जेक्ट लगा था, फिर आपने पैसिव का सब्जेक्ट लगा लिया। अब नाट है तो नाट लगा देंगे, और ईट जहाँ आ रहा है आपको पता है इसका थर्ड फॉर्म 18 कर देंगे। ये मैंगोज लग ही चुका है तो यहाँ आ जाएगा बाई, बाई के बाद आपका द ओल्ड मैन इधर आ जाएगा, द ओल्ड मैन। काफी छात्र जैसा कि हमने बताया इतना लिखने के बाद लास्ट में यूं कर देते हैं, लेकिन पूरा ध्यान देना है, ये हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कभी कभी हम पूरा वाक्य बना भी लेते हैं बट कहीं न कहीं छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, तो वहाँ पे होता है कि हम तो बिल्कुल सही करके आए थे, नंबर क्यों कम आए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होती हैं। तो कुल मिला के आप मेरे साथ पढ़िए तो बिल्कुल सही से पढ़िएगा। पंचुएशन काफी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से पंचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस पर भी ध्यान देते रहिएगा। देखें, हैज दिस बॉय नॉट, अब इसमें देखिए यहाँ पे नॉट लग रहा है, फिर यहाँ देखा सीन लगा है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब का मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, हम लोग क्या होता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट देखने के आदी हो जाते हैं, तो फिर यहाँ ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने में
दिक्कत हो जाती है, तो आपको यहाँ देखना चाहिए पूरा ऑब्जेक्ट है। द वाइट एलिफेंट, एलिफेंट आपका नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है, तो नाउन का जो विस्तार होता है वो एडजेक्टिव से होता है, ये बात भी आप जानते चाहिए साथ साथ में, तो इसको आप पहले लाएंगे। अब देखो फिर दिस बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके नीचे ही आप लगा लें। इससे क्या होता है, इससे एक सिस्टम बन जाता है, आप भूलेंगे नहीं, मतलब आपका जो क्रम है वो कभी गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप इसको एकदम तुरंत उठा के यहाँ लाएंगे और बाग बनाना शुरू कर देंगे तो आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, आप पूरी तरह से गलत कर देंगे। तो इसलिए आप हमारे हिसाब से यहीं पे रख लीजिएगा इसको। द वाइट एलिफेंट, द वाइट एलिफेंट, तो यहाँ देखिएगा हैज लगा है। अब ये हमारा कैसा है, द वाइट एलिफेंट भी सिंगुलर है, तो आपका यहाँ पे हैज आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे आपका हैज लगा हुआ है और यहाँ पे सीन लगा है, तो ये स्ट्रक्चर आपकी अगर पिछले वीडियो में जाएंगे तो जब आपका हैज प्लस बी थर्ड होता है, तो ऐसा वाक्य हम लोग पैसिव बनाते समय हैज बीन कर देते हैं और हैव बीन, जैसी जरूरत होगी तो हैज द वाइट एलिफेंट। अब देखो यहाँ पे नाट है, तो सबसे पहले हम नाट ही लगाएंगे। ठीक, जब ये वर्ब आ रही है, पैसिव की एक्टिव की वर्ब आ रही है, तभी आप पैसिव की वर्ब यूज करेंगे। तो ये आपका बी थर्ड है, तो यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म होने की वजह से आपका यहाँ पे बीन हो जाएगा, फिर आपका सीन हो जाएगा, सीन बाई दिस बॉय। आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, ये इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, एक्टिव की जैसी स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ रही है, सेम स्ट्रक्चर आपकी पैसिव की भी होती है। इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एक्टिव और पैसिव की स्ट्रक्चर में कोई खास अंतर नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। देखें इसको, देखिए ये आपको किस तरह के हमने दिखाए, यस नो टाइप, इसमें आपके कुछ पॉजिटिव वाक्य लिए हैं, कुछ निगेटिव वाक्य भी हमने लिए हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डब्ल्यू एस टाइप, क्या देख रहे हैं, डब्ल्यू एस टाइप। देखें इसमें भी क्या होता है, मैंने बहुत से छात्रों को देखा है कि वो जो है दरअसल जो है असर्टिव के पैसिव बनाते रहते हैं, तो जब इस तरह का वाक्य कभी कभी दे दिया जाता है तो उनके समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप पूरा सिस्टम से सीखेंगे, यानी कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं, हैज मतलब ये वाई है आपका, फिर आप देख लो हैव, यानी कि आपकी स्ट्रक्चर जैसा कि भी बताई थी, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर आपकी एस बी होगी, फिर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट को ट्रेस कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। क्यों कर लिया, इसके नीचे हमको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट देखो ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पे आप पूरा लिख लेंगे, योर वर्क। ठीक, अब हम क्रम से चलेंगे, अभी इसका काम हुआ है, इसके हिसाब से यहाँ देखेंगे योर वर्क एक क्वेश्चन है, तो यहाँ आपका हैज आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड ये भाई ही रहेगा। मतलब इससे आपको ये सबक लेना है कि इस वाक्य की शुरुआत अगर क्वेश्चन वर्ड से हुई है तो आप पैसिव में भी वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आप क्रम से चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका पैसिव का सब्जेक्ट हो गया, अब नाट लगाए तो नाट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म एक्टिव का है, तो आप पैसिव का लगाएंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बीन, फिर डन, और ये योर वर्क लिख ही गया है यहाँ पे आपका। तो अब यहाँ आ जाएगा इन टाइम बाई यू, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही रहता है, यहाँ भी आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस बात को देखेंगे, व्हेन विल यू टेक ए कप ऑफ मिल्क, देखिएगा यहाँ हमने क्या किया है, इस बात को हमने आपको यहाँ दिखाना मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्ट का विस्तार भी होता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे ले आएंगे, कहाँ पे, अब देखो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा है तो आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एच बी लगी है, वो लगी है आपकी इसके हिसाब से। तो यहाँ पे एच बी अगर देखें फ्यूचर टेंस है आपका, फ्यूचर टेंस में क्या देख रहे हैं कि बिल लग रहा है। तो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि आई या बी होता है तो इसके साथ हम लोग शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शैल। और जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं इनके अलावा अदर्स के लिए हम लोग बिल इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। तो आप यहाँ भी क्या लगा देंगे? बिल। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट आ गया है, जब सब्जेक्ट आ गया है तो आप क्या करेंगे, जो आपका पैसिव का सब्जेक्ट है वो रख देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा ए कप ऑफ, ए कप ऑफ मिल्क। ठीक। अब देखते हैं इसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टैग लगा है। टैग लगा यानी कि बिल के साथ हमारा टैग लगता है। अगर ये एक्टिव की वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाक्य हमें ये बता रहा है जो पैसिव की वर्ब होगी वो भी आपकी फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि बी। ठीक। और टैग का टेकन हो जाएगा टेकन बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो हम आपको लॉजिक की बात बताएं कि यहाँ पे बी ही क्यों लगा। मुख्य चीज है, आप कंसेप्ट को समझिएगा। देखते हैं, आपने यही देख लीजिएगा बिल के साथ क्या होता है। बिल के साथ बी फर्स्ट आपने पढ़ा है, कोई डाउट है इसमें? शायद कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे बिल, अगर हम लोग बिल यही रखा रहने दें, अगर हम यहाँ अगर बी का फॉर्म लगाएं तो क्या लगेगा? बिल बी ही तो लगेगा। देखो आप अंग्रेजी अगर हमारे साथ पढ़ोगे तो आपके अंदर एक चीज आ जाएगी कि अंग्रेजी बोलती है। कैसे बोलती है? हर एक चीज में क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमें थोड़ा जवाब भी बता देता है। जैसा कि अभी हमारे साथ देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे बिल के साथ हमने क्या पढ़ा, बिल या सेल के साथ सेल प्लस बी फर्स्ट आता है। ठीक है। अगर हम एक्टिव बना रहे हैं तो बिल सेल के साथ बी फर्स्ट देखने को मिलेगा। अगर हम पैसिव भी बना रहे हैं तो बिल और सेल, ये यानी कि बी, मतलब बिल और सेल वाले वाक्य हमारे बिल बी और सेल बी से पैसिव बनते हैं। अगले वाक्य हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या किया है हमने, जैसा कि हम सभी तरह के वाक्यों के लेते हैं। वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अभी आपने वाक्य देखे थे, इसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यूस का वाक्य लिया है। कंटिन्यूस एक समझने का मतलब ये हुआ कि आपको कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस का हम लोग नहीं बनाते हैं। तो आपको दो चीजें समझना है यहीं पे। देखते हैं अब ये वाक्य हमको क्या बता रहा है। इस वाक्य को देखा तो ये हमको ये बता रहा है कि जो हमारा पैसिव बनेगा वो भी हमारा किससे शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई से ही शुरू होगा। तो आप यहाँ सबसे पहले वाई लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ अगर देखा जाए सब्जेक्ट हमारा यू है तो ए नॉइज, ए नॉइज आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो इसके हिसाब से यहाँ पे अगर लगा लें ए नॉइज तो यहाँ पे क्या देगा, ये नॉइज हमारा सिंगुलर है तो यहाँ आपका आ जाएगा इज। तो वाई इज ए नॉइज। अब देखो यहाँ पे मेकिंग लगा है, जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है कि अगर क्रिया में आईएनजी लगा हो तो हम लोग क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो आप लगा ही लेंगे बीइंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेड इन द क्लास, इन द क्लास। फिर आपका बाई यू आ जाएगा, बाई यू, और लास्ट में इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा।